और इस कोन का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। ये कैसा है, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें ये पता है कि इसका एक्सिस जो ऐसे है, मान लो ये इसका एक्सिस है, इसी पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे इसमें। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है क्या है, ऑरिजिन है हमारा ओ, ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन है। और इसको ऑरिजिन ले या फिर हम लोग इसको ऑरिजिन नहीं लेते, हम इस कोण को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। कोण को उल्टा किया जाए, अरे यार उल्टा कैसे होता है, उल्टा हो गया कोण, ठीक है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसी वाई एक्सिस पे लाई करेगा और यहाँ पे ये क्या है, ऑरिजिन इसका, ठीक है। और इसका हाइट क्या है, एच है हाइट, मान लो एच इसका हाइट है और इसका रेडियस क्या है, रेडियस मान लो इसका आर है और ये वाला एंगल थीटा वगैरह ले लो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला 2/3 पाई आर स्क्वायर कुछ ऐसा होता ना। हाँ तो v इक्वल टू अगर वेरिएबल के टर्म्स में लिखें 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा, है ना, है कि नहीं, बताओ। और इसमें यस सर। हाँ, और इसमें मान लो यहाँ से एच हाइट हम लोग लेते हैं, ये वाला हाइट, ठीक है, स्मॉल हाइट एच ले लेते हैं, ये वाला, ये ओरिजिन है हमारा। और यहाँ से इसका रेडियस कुछ और हो जाएगा ना, है कि नहीं, इसका रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक यस। कुछ और हो जाएगा। तो ये एक छोटा कोण बन गया कि नहीं, यहाँ से कट किया एक छोटा कोण, है कि नहीं। हाँ यहाँ से हमने कट किया तो छोटा कोण बन गया जिसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हम लोग डी एच बैठे ऊपर मूव कर जाते हैं, ऐसे ऐसे। ये लाइन जो है मान लो ये डी एच हो गया, ठीक है, यहाँ पे डी एच डिस्टेंस हो गया। तो इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे, ये ट्राइंगल का सिमिलरिटी से देखेंगे, आर अपॉन एच विल बी इक्वल टू छोटा आर अपॉन छोटा एच, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम एच के टर्म्स में देखें चीजों को, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू एच अपॉन एच आ जाएगा। और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वॉल्यूम किसका, इसका वॉल्यूम, ठीक है, इस छोटे से कोण का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये वाला आर का वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, आर बाई एच इंटू एच का स्क्वायर इंटू एच, कुछ ऐसा आ गया। और ये इक्वल टू हो गया 2/3 पाई 2/3 एच क्यूब आर स्क्वायर बाय 2/3 पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच का क्यूब। एच के टर्म्स में इसका वॉल्यूम कुछ ऐसा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम आ गया, हमें अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखना है यहाँ से लेकर के, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, वाई सी ओ एम का क्या होता है फॉर्मूला, वाई कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन क्या, वाई डी एम अपॉन क्या, अपॉन टोटल मास, डी। टोटल मास है ना, यही होता है ना। तो हमें इस यस। केस में किसी भी तरह से
यहां से जब ऊपर मूव करेंगे तो डीएम बाई डी एच का रिलेशन निकालना होगा, डीएम बाई डी एच का हो या डीएम बाई डी वाई का हो, ये हमें निकालना है किसी तरीके से ये रिलेशन, ठीक है। जैसे हमें डीएम निकल जाएगा तो वाई के टर्म्स में निकल जाएगा ये, है ना। अगर हम लोग एच को वाइप कर दे तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वाई क्यूब, ऐसे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी वाई क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 3 वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया डीएम बाई डी वाई, डीवी बाई डी वाई। और कैसे आएगा वहां पे? क्या, हाँ क्या बता रहे हैं, हाँ टेक्स्ट बताओ। हेलो, हाँ 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 बताओ तक, अभी आपने कुछ बोला क्या, हेलो, आपने ही कुछ पूछा था क्या, क्या पूछा था? सर माइक म्यूट है। हेलो, हाँ तक आवाज आ रही है, हाँ क्या पूछना था, क्या बोल रहे हैं? 3 स्क्वायर कैसे आया था? 3y² ये कैसा है क्या, देखो इसमें हमने इसको डिफरेंशिएट किया v को, हाँ, तो v को डिफरेंशिएट किया तो देखो यहाँ पे ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग ऐसे का ऐसा ही रख देंगे हर जगह, है ना। बस वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 3y², है ना, है कि नहीं, बताओ। सर पर हम डिफरेंशिएट क्यों कर? क्यों करेंगे, देखो हमें यहाँ पे वाई सी ओम इक्वल टू वाई डी एम अपॉन एम है, ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, है कि नहीं, बताओ। हाँ तक्ष बताओ, हेलो। तो इसमें हमें डीएम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो डीएम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि हेलो, क्या कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे हमें क्यों निकालना है ये सब, तो हमें डीएम यहाँ पे है, ठीक है ना। तो डीएम ये क्या डिफरेंशियल टर्म है, तो हमें किसी तरीके से डीएम का वैल्यू निकालना है, समझ रहे बात, हमें किसी तरीके से डीएम का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं डेंसिटी ये कांस्टेंट है इसका, तो रो इक्वल टू हो जाएगा डीएम बाई डीवी, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है डीएम बाई डीवी, तो डीवी हमें कहीं से निकालना है, तो डीवी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, समझ रहे बात, डीवी, और वो भी वाई के टर्म्स में आ जाएगा, और वाई हमने किसको लिया है, एच को हमने वाई मान लिया है, समझ रहे बात। यस। तो ऐसा है बात, देखो अब देखो क्या है करना यहाँ पे, इस टर्म को हटाओ पहले। तो हमारा यहाँ पे डीवी का वैल्यू क्या आ गया है, डीवी का वैल्यू आ गया है 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इतना इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये हमें डीवी का वैल्यू आ गया, है ना। तो डीएम अपॉन डीवी ये क्या होता है, ये एक डेंसिटी होता है, रो इक्वल टू डीएम अपॉन डीवी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सर हेलो, हाँ तक आपको स्क्रीन दिख रहा है हेलो। तो हम dm बाई dv इक्वल टू होता है रो डेंसिटी, है ना, जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है यस। ये कैसा सॉलिड है, ये यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है,
तो यूनिफॉर्म मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, किसी भी तरह का डेंसिटी लोगे वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डीएम का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कलर चेंज कर दो इसका। तो देखो यहाँ पे बात ये है कि dm बाई dv इक्वल टू रो है, तो यहाँ से क्या हम लोग कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि dm की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू dv। अब dv की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रो 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर dy, ऐसा है, ठीक है। हाँ यहाँ तक समझ आएगा टेक्स्ट। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो अब डीएम की वैल्यू उठा करके ये वाली यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं YCOM इक्वल टू YDM अपॉन M, और ये इक्वल टू हो जाएगा y की वैल्यू ऐसे रहेगी, dm की वैल्यू पूरा ये वाला निकालेंगे, क्या हो गया रो 2 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर y स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय क्या हो गया टोटल मास, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें कांस्टेंट सारे बाहर निकाल देते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा रो 2 पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन y क्यूब dy डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहाँ तक समझ में आया तक आपको? हाँ समझ गया सर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के h तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 0 से कैपिटल h तक। तो इंटीग्रेट करेंगे, ये तो ऐसे ही हो जाएगा रो 2 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर। मास को क्या लिख सकते हैं, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2/3 पाई r स्क्वायर h, ये होगा। तो ये वैल्यू ही बाद में, अभी नहीं, बाद में पुट करेंगे। इंटू इंटीग्रेशन वाला सॉल्व करते हैं, तो y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? 4/4। y पावर 4/4 है ना, 0 से हाँ h तक लिमिट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू h स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, है ना। हाँ अच्छा ठीक है, देखो तो आ गया रो 2 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर। इसकी मास की वैल्यू हम ये वाला पुट कर देते हैं, ये वाली यहाँ पे, है ना, पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू रो 2/3 पाई r स्क्वायर h, ये आ गया। अब इसमें कट क्या क्या होगा, और यहाँ पे ये h टू पावर 4/4, h पावर 4/4। अब इसको जो है, बहुत जबरदस्त मुद्दा है यार यहाँ पे सॉल्व करना, कट करने लगते हैं। पाई आर स्क्वायर है, इससे पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 2 पाई आर स्क्वायर है, ये कटेगा और ये कटेगा, रो कटेगा और रो कटेगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक एच कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा, h/4। 3h/4 आया ना, हाँ है ना।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, रुको इसको हटाओ यहाँ पर, तो ये हमारा कट के आ जाएगा 3h/4। मतलब क्या है, यहां से जो y की वैल्यू होगी, कौन सा कलर ले भाई, ग्रीन। देखो इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, YCOM की वैल्यू, YCOM वैल्यू। तो यहां से जो y की वैल्यू आप काउंट करोगे, यहां से ये वाली दूरी, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है COM, तो ये वाला दूरी कितना आएगा पता है, ये वाली दूरी, ये वाला दूरी है आपका 3h/4 YCOM। तो बचा कितना ये वाला बताओ। 3h/4 से माइनस कर देंगे उसको। यार ये तो h/4 बन रहा है यार, ये तो हमारा h/4 आंसर आ रहा है, h/4 है ना। हाँ दक्ष, हाँ सर। हमारा जो आंसर आ रहा है ना सेंटर ऑफ मास का, यहां से लेकर के ये जो दूरी है h/4 आ रहा है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। मतलब ऐसे अगर कोण है, ऐसे अगर हम लोग कोण लेते हैं, तो यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा h/4 आएगा। देखना यही था क्या, मुझे इसका याद नहीं है, इसका h/4 COM आएगा। हाँ 2 मिनट सर। हम्म। हाँ उतना ही है। ओके चलो फिर सही है। सॉलिड कोन का। हाँ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, तो नीचे से h/4 आ जाएगा, ठीक है। ओके